नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ कपिल साहू। लाइफ साइंस बाय कपिल साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, पोस्ट हार्वेस्टिंग स्पॉयलेज ऑफ फिशेस। स्पॉयलेज जिसका मीनिंग होता है असड़न। तो ये बेसिकली एंजाइम के एंजाइमेटिक एक्टिविटी के द्वारा भी होता है, साथ ही बैक्टीरियल एक्टिविटी के भी द्वारा ये स्पॉयलेज का कंडीशन बनता है। आगे इसी टॉपिक को हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिश इज ए पेरिसेबल कमोडिटी। स्पॉयलेज ऑफ फिश बिगिंस एज सून एज द फिश डाइज। तो स्पॉयलेज की प्रोसेस जैसे फिश डेथ करता है तब से ही शुरुआत हो जाता है। बेसिकली ट्रॉपिकल कंट्री, जो गर्म कंडीशन वाले जो रीजन हैं, उस रीजन पर ज़्यादा स्पॉयलेज तेज़ी से देखा जाता है बतौर ठंडे एरिया के तुलना में। रॉ फिश स्पॉयलेज टेक्स प्लेस मेनली ड्यू टू बायोलॉजिकल एक्शन। इसके अंतर्गत एंजाइमेटिक और माइक्रोबियल एक्शन दोनों आता है। केमिकल एक्शन के द्वारा भी स्पॉयलेज यानी कि सड़न देखा जाता है फिशेज में। और रॉ फिश स्पॉयलेज के अंतर्गत अगर देखें तो बायोलॉजिकल एक्शन, एंजाइमेटिक और माइक्रोबियल दोनों जो है बायोलॉजिकल के अंतर्गत आते हैं। केमिकल एक्शन भी इस चार्ट के माध्यम से दिखाया जा रहा है। एंजाइम और बैक्टीरिया डू नॉट कॉज एनी डिटरोरेटिव चेंजेस इन द लिविंग सेल बिकॉज ऑफ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। तो एंजाइम एंड बैक्टीरिया ये दोनों जो हैं डिटरोरेटिव ऐसा कुछ चेंजेस नहीं जनरेट करते, हालांकि ये सड़न वाला सिम्टम्स जनरेट कर पाते हैं। बेसिकली एंजाइमेटिक एक्टिविटी काफ़ी हद तक प्रभाव डालता है सड़न की क्रिया पर। एंजाइमेटिक एक्शन अगर क्या होता है, कैसे होता है वो देखें तो ग्लाइकोलिसिस हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस की एक्टिविटी आफ्टर डेथ देखा जाता है, यानी कि ग्लूकोज की खपत की रेट बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो फ्लेवर में चेंजेस देखा जाता है। बेली बस्टिंग यानी कि जो उदर वाला रीजन है वहाँ प्रभावित होता है। कलर में चेंजेस देखने को मिलता है। ब्लैक डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। येलोविंग ऑफ फिशेस देखने को मिलता है। ब्राउन कंडीशन ऑफ फिश, ये कलर चेंजेस के अंतर्गत ये सब देखा जाता है, और ये सब एंजाइमेटिक एक्शन के अंतर्गत जनरली आता है। इस प्रकार माइक्रोबियल स्पॉयलेज भी होता है। इसके अंतर्गत अगर देखें तो सेप्रोफाइटिक, इसके अंतर्गत हिस्टामिन फॉर्मेशन हो जाता है। इंडोल प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। आफ्टर डेथ अमोनिया फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। TMA यानी कि ट्राईमेथिलेमिन का फॉर्मेशन भी शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ अदर कंपाउंड का भी फॉर्मेशन होता है जो हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के अंतर्गत बेसिकली जो बायोलॉजिकल एजेंट है उसके अंतर्गत ग्लाइकोलिसिस जो एक्टिविटी है उसको देखेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस एक्टिविटी बेसिकली शुरू हो जाता है, और इस ग्लाइकोलिसिस एक्टिविटी में बेसिकली ग्लूकोज जो है मसल्स सेल्स तेज़ी से यूज़ करने लगते हैं आफ्टर डेथ। और इस वजह से ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स नहीं होने की वजह से ज़्यादा टाइम तक इन मॉलिक्यूल्स का ग्लूकोज का सप्लाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये कंडीशन कुछ देर बाद ही ख़त्म हो जाता है। फ्लेवर चेंज इन फिश, तो फिशेस के फ्लेवर में भी चेंजेस देखने को मिलता है। न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है, यानी कि एक तरह से फ्लेवर चेंज हो जाता है। न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन ऐसा कंडीशन जनरली देखने को मिलता है। स्प्लिट ATP ऐसा देखने को मिलता है। तो ATP जो है एक आपस में पास आ जाते हैं। फास्फोरिलेशन एंड डीएमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलता है। ATP, ADP, AMP, IMP, onosine ribose hexoxanthin ambient temperature ATP breaks down rapidly and IMP accumulate in the fish tissue। तो ये सभी कंपाउंड्स एक जगह एक्यूमुलेट होने लगते हैं आफ्टर डेथ फिशेस। बेली बस्टिंग यानी कि जो उदर वाला रीजन है उस रीजन पर अगर खास करके अगर भोजन किया हुआ टाइम के जस्ट टाइम के बाद डेथ हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में बेली बस्टिंग देखने को
मिलता है। इस कंडीशन में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स इत्यादि भी देखने को मिलते हैं। CO2 एंड H2 के अमाउंट भी जनरली उस बेली वाले रीजन में दिखते को मिलते हैं। कुछ बैक्टीरियाज भी उस जगह देखने को मिलते हैं। लेड इत्यादि का अमाउंट भी जनरली देखने को मिलता है उस बेली वाले रीजन में। कलर चेंजेस इन फिशेस, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के अंतर्गत ही अगर देखें तो ब्लैक डिस्कलरेशन देखने को मिलता है टायोसिन कंपाउंड की वजह से, और बेसिकली सल्फाइड इत्यादि कंपाउंड की वजह से इस तरह का कलर चेंजेस देखने को मिलता है फिशेस में। इसी प्रकार फिशेस का येलो पड़ जाना, आफ्टर डेथ फिश का कलर येलो भी पड़ जाता है। बेसिकली फ्रोजन कंडीशन में ये देखने को मिलता है, यानी कि जब फ्रीजिंग एनवायरनमेंट जब फिशेस को मिले तो ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। इसी प्रकार ब्राउन डिस्कलरेशन भी देखने को मिलता है। ये बेसिकली एमिनो एसिड और लिपिड के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप इस तरह का डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, यानी कि कलर जनरली चेंज होते रहते हैं फिशेस में आफ्टर डेथ। अब आ जाते हैं माइक्रोबियल स्पॉयलेज। माइक्रोबियल स्पॉयलेज के अंतर्गत जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो फिशेस को सड़ाते हैं। तो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो अगर देखें तो बेसिकली बैक्टीरियाज होते हैं जो इस तरह का स्पॉयलेज में अपना योगदान देते हैं। तो सैप्रोफाइटिक और पैथोजेनिक बैक्टीरिया, दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो आफ्टर में मृत उसके बॉडी को उसके बॉडी में से अपना फूड मटेरियल प्राप्त करते हैं, और पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो जनरली डिसीज कॉज करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो सैप्रोफाइटिक या जो स्पॉइलिंग बैक्टीरिया है आफ्टर डेथ ये अपना रिएक्शन शुरू कर देते हैं, स्पॉयलेज का काम, सड़ाने का काम भी करते हैं। कुछ स्पॉयलेज ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है उसका नाम है स्यूडोमोनास, सिनोबैक्टर, एरोमोनास एंड मोरसेला। ये बेसिकली जूसी इन्वायरमेंट, टेक्सचर इन्वायरमेंट, ऐसे इन्वायरमेंट, लॉस ऑफ फ्लेवर, डिस्कलरेशन इत्यादि फैक्टर ये क्रिएट करने में अपना योगदान देते हैं। इसके अलावा देखें तो हिस्टामिन का फॉर्मेशन होने लगता है, इंडोल प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, अमोनिया का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ट्राइमेथिलेमिन का भी फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, कुछ अदर कंपाउंड का भी फॉर्मेशन होता है। हिस्टामिन का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है अगर देखें तो आफ्टर डेथ फिशेस में खास कुछ स्पीसीज में जो है हिस्टामिन प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। बेसिकली ये मसल्स एक्टिविटी या एमिनो एसिड एक्टिविटी के द्वारा ये प्रोड्यूस होते हैं। टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस देखा जाता है। कुछ जो हिस्टामिन फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार जो बैक्टीरिया है उसका नाम है मोर्गनेला, मोर्गनी, क्लेबिसेला, न्यूमोनी। तो ऐसे कुछ बैक्टीरियाज है जो हिस्टामिन फॉर्मेशन में अपना योगदान देते हैं। इसी प्रकार इंडोल प्रोडक्शन में भी कुछ बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। इसके अंतर्गत एमिनो एसिड का डिकम्पोजिशन करते हैं बैक्टीरिया, और इंडोल का प्रोडक्शन में अपना योगदान देते हैं। अमोनिया का फॉर्मेशन भी आफ्टर डेथ फिशेस में होने लगता है। बेसिकली नाइट्रोजनस कंपाउंड को कलेक्ट करने का काम ये बैक्टीरिया करते हैं। TMA यानी कि ट्राइमेथिलेमिन का भी फॉर्मेशन होता है। इसमें से ट्राइमेथिलेमिन ऑक्साइड से ही ट्राइमेथिल एमिन का फॉर्मेशन किया जाता है। कुछ अदर कंपाउंड जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, डाइमेथिल सल्फाइड, मेथिल मरकैप्टेन इत्यादि का फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर देखें तो कुछ एस्टर कंपाउंड जैसे एसिटिक, प्रोपियोनिक और ब्यूटेरिक एसिड का भी फॉर्मेशन होने लगता है। कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया का भी निर्माण, कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो आफ्टर डेथ सक्रिय होते हैं फिशेस की बॉडी में। इसमें से कुछ इंडिजिनस बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ नॉन इंडिजिनस बैक्टीरिया भी होते हैं। इंडिजिनस बैक्टीरिया मतलब कुछ जो उसकी बॉडी में पहले से प्रेजेंट बैक्टीरियाज होते हैं।
और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इंडिजिनस बैक्टीरिया मतलब चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इन्वायरमेंट, एक्वाटिक इन्वायरमेंट में, और इसके नंबर जो है कम होता है। फॉर एग्जाम्पल क्लास्ट्रीडियम बोटुलिकम, ये जो है सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसी प्रकार नॉन इंडिजिनस बैक्टीरिया भी होते हैं। ये बेसिकली सी फूड के सी फूड को ये कंटेमिनेट करने में अपना योगदान देते हैं। ये एक्वाटिक एनवायरनमेंट, सीवेज जैसे जगह में जनरली मिलते हैं, जैसे साल्मोनेला, इकोलाई, साइजिला के स्पीसीज के बैक्टीरिया। केमिकल स्पाइलेज भी फिशेज में जनरली देखने को मिलते हैं, जैसे PUF है, यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें जो है ऑक्सीडेटिव चेंजेस जनरली फिशेस के बॉडी में आफ्टर डेथ देखने को मिलता है। फैटी एसिड में भी चेंजेस देखने को मिलता है। हाइड्रोपेरोक्साइड का भी निर्माण शुरू हो जाता है। तो उपरोक्त अध्ययन से हमें यहाँ पता चलता है कि फिशेस में जनरली एंजाइमेटिक स्पॉयलेज और साथ ही बैक्टीरियल स्पॉयलेज और कुछ केमिकल स्पॉयलेज का कंडीशन भी देखने को मिलता है। थैंक यू।